channel. Welcome students again in my YouTube channel. Hope you are enjoying online studies. Today we will solve some numerical related to national income. In these questions we will not find direct national income. Actually the national income is given and we will find the missing values given. It is a typical question. डायरेक्ट नेशनल इनकम जब निकालते हैं तो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप निकाल लेते हैं, वो एक इजी प्रोसेस है. बट जो मिसिंग वैल्यूज़ है कैसे उनको निकालना है उसको हम यहाँ देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू आर सीइंग द क्वेश्चन नंबर 39 ऑन योर स्क्रीन, द नेशनल इनकम इज गिवन 71,000 करोड़. then gross domestic capital formation 10,000, then two missing values. the first थर्ड नंबर पे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा. फोर्थ है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आपके पास इनकम मेथड से निकलेगा. द अदर वैल्यूज गिवन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 1,000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 2,000, प्रॉफिट टू 1,200, वेजेस सैलरीज 15,000, नेट एक्सपोर्ट 5,000, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 40,000, देन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 3,000 एंड ऑपरेटिंग सरप्लस 30,000 गिवन. अब आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है इसका यूज़ करेंगे आप. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको निकालना है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो ऊपर मिसिंग फ्रीक्वेंसी में था थर्ड नंबर पे, तो यू हैव टू अरेंज द फ्लो चार्ट ऑफ कंजप्शन मेथड, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड का फ्लो चार्ट आप अरेंज करेंगे. इस जो फ्लो चार्ट में आपके पास सबसे पहले जो चीज़ आपके पास आती है होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है आपके पास, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाता है, मैं टिक कर देता हूँ. फिर आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है और फिर नेट एक्सपोर्ट. जब आप इन चार वैल्यू को ऐड करते हैं तो आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस वाला निकल जाता है. अब इसमें से आप कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है या रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोला जाता है, ये माइनस करता है तो आपके पास ग्रोस से वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे आ जाता है. फिर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से माइनस करना होता है तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे आ जाता है. फिर लास्ट में आप इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देते हैं तो ये नेशनल इनकम हो जाता है जिसको आप NNP-FC बोलते हैं. तो एक बार आपने फ्लो चार्ट को अरेंज किया, नाउ यू हैव टू अरेंज द वैल्यू गिवन. जो भी गिवन क्वेश्चन में वैल्यू है वो आपको बहुत केयरफुली अरेंज करना है. आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना था, इसको आपने एक्स अज्यूम कर लिया यहाँ पे, तो जो ये वैल्यू नहीं दिया गया वहाँ पे आप एक्स पुट करेंगे एंड अदर जो वैल्यूज़ है वो आप वेरी केयरफुली यहाँ पे रख देंगे और इसको नेशनल इनकम जो 71,000 करोड़ के इक्वल कर देंगे. नाउ यू हैव टू ऐड द पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे. पॉजिटिव वैल्यू आपके पास 40,000, 10,000 है, 5,000 आ जाता है और एक लास्ट 1,000. इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 55 और 156 जो करोड़ हो जाएगा. नेगेटिव वैल्यू में आप 3,000 करोड़ 2,000 करोड़ जो है आपके, एक तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल था और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये 3 और 2 5,000 हो जाएगा. जैसे आप 56,000 में 5,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 51,000 होगा प्लस एक्स जो है वो वैसा चलेगा. फिर आप 51,000 को इक्वल के उधर ट्रांसपोज करके 71,000 करोड़ में से माइनस करते हैं तो आपके पास एक्स का वैल्यू 20,000 करोड़ आ जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर. दिस इज़ द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कुछ बच्चे इसको रफली विदाउट अरेंजिंग द फ्लो चार्ट करते हैं, वो आपके प्रैक्टिस में सही आ जाता है, एक्चुअली एग्जाम में वो गलत हो जाता है क्योंकि आपने उसको रफली किया है. तो डोंट अटैम्प्ट द क्वेश्चन रफली, आप पूरा फ्लो चार्ट अरेंज करें फिर उसको करने की कोशिश करेंगे. सेकंड आपको इसमें क्या निकालना था, ऑपरेटिंग सरप्लस. तो ऑपरेटिंग जो सरप्लस है आपके पास उसको आप एक्स अज्यूम करेंगे और अदर फ्लो चार्ट में आपके पास आता है वेजेस सैलरी ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. इनकम मेथड में आपके पास जो डेप्रीशिएशन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको बोलते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों नहीं होते हैं तो आपको यहाँ वो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. ऑल द वैल्यूज़ जो आपको ऐड करना है उसके बाद ये नेशनल इनकम के इक्वल होता है. अगेन आपको ऑपरेटिंग जो अपना जो मिक्स इनकम इसमें निकालना था, इसको आपने एक्स अज्यूम कर लिया है.
बाकी वैल्यूज़ को आपने जो क्वेश्चन में से पुट किया, तो पॉजिटिव वैल्यू था, आपने इनको ऐड किया तो 46,000 हुआ, प्लस एक्स, इसको ट्रांसपोज करके 71,000 करोड़ में से माइनस किया तो 25,000 करोड़ आंसर आपके पास आता है। यहाँ पे डी मिसप्रिंट हो गया, एक्चुअली ये ANS है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। एक्चुअली ये 6 मार्क्स का आता है बोर्ड में। अगर आपने दोनों पार्ट करेक्ट सॉल्व किए हैं, टाइम लगता नहीं है इसमें ज़्यादा, फुल मार्क्स मिलने के चांस है इसमें, पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। यह है गिवन द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द वैल्यू ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो मिक्स आपके पास इनकम मेथड से निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा। अगेन द नेशनल इनकम इज़ गिवन, यहाँ पे जो नेशनल इनकम है आपके पास, इसको देखें आप, थर्ड नंबर पे ये गिवन है। जो नेशनल इनकम है आपके पास 12,000 है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपको निकालना है और एक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। अदर वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, पहले आप इन वैल्यूज़ को केयरफुली रीड आउट करें। तो फर्स्ट आपको क्या निकालना है इसमें, मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आपने वही इनकम मेथड का फ्लो चार्ट अरेंज किया जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। मिक्स आपको जो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, इसकी वैल्यू को एक्स अज्यूम किया है आपने, बाकी वैल्यूज़ को आपने रखा, पॉजिटिव वैल्यू आप ऐड करेंगे। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ आपके पास आती है 6,000, फिर उसके बाद 1,500 एंड 200, तो इनका सम टोटल होता है 7,700 करोड़, प्लस एक्स इज इक्वल टू 12,000 करोड़। जैसे आप ट्रांसपोज करके 7,700 को 12,000 करोड़ में से माइनस करते हैं तो एक्स का वैल्यू 4,300 करोड़ आपके पास आ जाता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन विदाउट अरेंजिंग द फ्लो चार्ट एंड इक्वेशंस, गलत हो जाएगा, नंबर हाथ से चले जाते हैं साल भर प्रैक्टिस करने के बाद। इसका सेकंड पार्ट जो था अपने पास, इसमें आपको क्या चीज़ निकालनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना था ये। तो इसको आप अज्यूम कर लेंगे एक्स, बाकी वही प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट है। इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में आपके पास कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन माइनस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करना है और ये नेशनल इनकम के इक्वल हो जाता है। तो आपने इक्वेशन बनाया, जो अननोन जो फ्रीक्वेंस जो वैल्यू है उसको आपने एक्स अज्यूम किया है, बाकी वैल्यू रखे। पॉजिटिव वैल्यू जब आप ऐड करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास क्या आता है, 4 पॉजिटिव वैल्यूज़ है, इनको सम किया 10,000 के इक्वली आ जाता है। और नेगेटिव वैल्यू जो आपका 6 and 700 करोड़, ये 1,300 करोड़ के इक्वल है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 8,700 करोड़, ट्रांसपोज करके 12,000 करोड़ में से माइनस करेंगे, then you will get the value of x is equal to 3,300 करोड़। ये आपके पास आंसर आ गया, वेरी सिंपल। थर्ड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसा है। इसमें आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड वेजेस एंड सैलरीज निकालना है। नेशनल इनकम आपको दिया हुआ है, इसमें 9 नंबर पे 30,000 है, और मिसिंग जो है वेजेस सैलरीज निकालना है। और ये दोनों अभी जो ऊपर किया था सेम आपको इसमें इक्वेशन अरेंज करना है। पहले आपने एक्सपेंडिचर मेथड का अरेंज किया, पूरी वैल्यूज़ आपने इसमें रखी हैं। एक्स जो आपका मिसिंग था डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक्स अज्यूम किया है। अगेन आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ जो उसमें ऐड करना है, पॉजिटिव वैल्यू है 11,000, 14, 3,000 एंड 700। इनका सम टोटल होता है 28,700। नेगेटिव वैल्यूज़ आपके पास 300 प्लस 300 600 करोड़ है। डिफरेंस निकालेंगे तो 28,100 करोड़ होगा, प्लस एक्स जब ट्रांसपोज करके 30,000 में से माइनस करेंगे तो 1,900 करोड़ आपका एब्सोल्यूट राइट आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, विदाउट अरेंजिंग फ्लो चार्ट डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। गलती की जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है गलत होने का, बढ़ जाती है। सेकंड आपके पास इनकम मेथड का फ्लो चार्ट, अगेन यू हैव टू अरेंज वेजेस, सैलरीज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब आपको इस क्वेश्चन में वेजेस सैलरीज को जो है मिसिंग था निकालना है, तो हमने इसको एक्स अज्यूम किया, बाकी वैल्यूज़ आपने रखा। इनकम मेथड में सभी पॉजिटिव वैल्यू होता है, ऐड किया, 16,200 करोड़ आता है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 30,000।
जब आप 16,200 करोड़ को ट्रांसपोर्ट करके 30,000 में से माइनस करते हैं तो 13,800 करोड़ आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। दैट्स ऑल। इस तरीके से आप मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैनी अदर क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड। बी केयरफुल and you can ask your problem anytime. I will take the test of the topic on upcoming Sunday. Let's see in the next video.